जिस मकान में लड़की रहती थी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की और उन्होंने देश और प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दों सहित अपने विभाग से जुड़ी हुई भी जानकारियां दी हैं। कल कैबिनेट में शिक्षा विभाग से जुड़े फैसले की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई, जिसमें अब सरकार का निजी विश्वविद्यालय पर भी नियंत्रण होगा। शिक्षक इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बीते दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए। शिक्षा विभाग की भी अगर बात करें तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई भी जो कैडर चेंज पॉलिसी है, जिसका शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसे भी मंजूरी मिली है। अब शिक्षक जो है अपना ट्रांसफर्स अपने गृह जिले में भी इससे कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद हैं। सर, कैडर चेंज पॉलिसी को कल मंजूरी मिली है, जेबीटी शिक्षकों को भी इससे बड़ी सौगात जो है वो मिली है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे और हमारे भी मन में था कि ये जो हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये समाप्त होनी चाहिए। तो हमने तमाम हमारे अधिकारियों ने तमाम एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, उस पर काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन हुआ और अंततोगत हुआ और कैबिनेट में उस पर मोहर लग गई है। सर, निजी विश्वविद्यालय 1 अप्रैल तक सभी टीचरों को हम लोग उनका नया स्टेशन दे देंगे। सर, निजी विश्वविद्यालयों पर भी अब नियंत्रण को लेकर जो है वो पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जिस तरह से जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ, तो अब कहीं ना कहीं जो निजी विश्वविद्यालय वो भी सरकार के नियंत्रण में होंगे। सरकार डायरेक्शन दे सकेगी और उन पर कोई पेनल्टी लगानी है या कोई कार्रवाई करनी है वो भी कर सकेगी। जी, देखिए, निजी विश्वविद्यालयों पे भी अब आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो इसलिए उसको भी दायरे में लेके आना जरूरी हुआ, क्योंकि जब भी कभी कोई इस तरह की घटना घट जाती है जो राष्ट्रहित में ना हो, जो वैसे भी कहीं कोई गलत एंगल निकल के कई बार आप लोगों के माध्यम से या जैसे भी निकल के आता है, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। लोग और बाकी जो समाज है वो भी सब लोग सरकार से उसके बारे में जवाब मांगते हैं। तो इतना तो हो कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, कितना सही या गलत है, तो इतना तो नियंत्रण रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए जितना आवश्यक है और जिस पार्ट पे आवश्यक है वहाँ पे सरकार अब उसको अपने दायरे में लेके आएगी। सर, 2 दिन से प्रदेश में डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। 8 और 9 तारीख की थी और अगर आज भी अगर कोई वार्तालाप नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता है, तो वो अनिश्चित काल के लिए भी जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश में बहुत सारी जगह जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो इससे जो है अफेक्टेड हो रही हैं। देखिए, मैं अपने तमाम डॉक्टर्स भाई और बहनों को निवेदन करूंगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं काफ़ी हद तक तो मानी भी गई है और कुछ ऐसी डिमांड्स हो सकती है जिसमें लग सकता है कि भाई बातचीत के जरिए उसको सुलटाया जाना है। तो मुझे तो कल ही शायद एक खबर लगी थी कि ऑलमोस्ट इनका हेल्थ मिनिस्टर जी के साथ बातचीत होकर मैम के साथ मामला सॉर्ट आउट लगभग हो गया है। फिर भी सरकार इसको बड़ी संजीदगी के साथ ले रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना आए और जो जायज उनकी मांग है वो माननी भी जाए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। अब विंटर सेशन भी आने वाला है 18 तारीख से। कल भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में बयान भी दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए कि एचपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें 92% लोग जो हैं वो बाहर के कैसे आए। चंडीगढ़ पर अपना स्टैंड हरियाणा गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, नए विधानसभा भवन पर क्लियर करना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो अब आगामी सेशन में विपक्ष द्वारा उठाए भी जाएंगे। उठाएंगे तो उनका जवाब देंगे। देखिए, ये मैंने वही कहा ना कि कंफ्यूज लोग हैं। ये भी तो कांग्रेस के ही हैं। मैंने इनका पहले बात नहीं किया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये सब कंफ्यूज लोग हैं।
अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात भी नहीं है। अब ये इधर उधर की बातों को कर करा के टाइम पास करने वाले हैं, और जिस भी विषय पे इनको अपनी बात रखनी है तो सदन चलेगा, सदन में बात करिए, सदन में जवाब देंगे, और सदन में जवाब सुनिएगा भी। जब जवाब देने का समय आता है और जब सरकार जवाब देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीमो होने के नाते जब अपनी बात रखते हैं, तभी ये वॉकआउट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि सच्चाई इनके कानों में जाते ही इनको कांटे चुभने लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि अच्छा अब मुझे सच सुनना पड़ेगा, चुप होके बैठना पड़ेगा। अब तो हम पता नहीं क्या क्या नरगल अनाप शनाप बोल रहे थे, अब ये उसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब दे रहे तो जवाब सुनेंगे। अगर हमारे पास फिर कोई उसका बोलने के लिए कुछ है नहीं, गर्दन नीची करके बैठनी पड़ेगी। लोगों के पास मैसेज आएगा, हाँ यार ये तो वास्तव में उल्लू बना रहे थे, मूर्ख बना रहे थे जनता का। तो जब वो किसी चीज़ को पूछते हैं तो उसका प्रॉपर बैठ के उत्तर भी सुनिए। फिर उत्तर में कोई गलत है तो वो बताइए ना आप। विद फैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी हर सवाल का जवाब देते हैं। इस बार भी उनके जो पर्सन होंगे, जनता की आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष होता है, वो उठाए, फिर उसको सुने भी और समझे भी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा बातचीत कर रहे थे और उन्होंने प्रदेश और देश के तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी अपनी बात कही। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नूंह में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। और पुन्हाना में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पुन्हाना नगर पालिका के दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं।